किस तरह की उम्मीद कर रही हैं प्रधानमंत्री से? वो आपको देख कर गए हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, हम आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं, जिस लोगों की डेथ हो गई है उनको हम कुछ सहाय कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं पूछा। प्रधानमंत्री, उनकी तबीयत खराब है तो यकीनन वो ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की। तो देखा आपने, गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी जब अस्पताल पहुंचती है मोदी दौरे के बाद और एक महिला पेशेंट से सवाल किया जाता है और वो असंतुष्टि जताती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उससे बात करने को लेकर, और वो ये कहती है कि हमसे हमारा पूरी तरह से हाल नहीं पूछा गया, और शिकायतों पर शिकायतें जब करना शुरू हो जाती है तो चित्रा त्रिपाठी किस तरह से इसको मैनेज करती हैं। और साथ ही जिस तरह से वो अपने कमेंट्स में लास्ट में क्लोजिंग पीस 2 कहा जा सकता है, उसमें जिस तरह से वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि तबीयत खराब होने की वजह से पेशेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस पूरे मामले को वो मैनेज करने की कोशिश करती हैं। खुद 2-3 मिनट तक बात करती हैं पेशेंट से, और तमाम पत्रकार बात करते हैं। चित्रा त्रिपाठी के माइक हटाने के बाद भी ये नजर आ रहा है कि कुछ पत्रकार उस महिला से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद भी तकरीबन 1.5-2 मिनट तक बात करती हैं। लेकिन उसके बाद जब बात कंप्लीट हो जाती है और लगता है कि अगर हमने ज्यादा सवालात किए तो ये पूरी तरह से एंटी मोदी एंटी बीजेपी चला जाएगा, तो वहां से माइक हटा करके उसको मैनेज करने की कोशिश चित्रा त्रिपाठी के जरिए की जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सत्ता के ये दलाल, गोदी मीडिया के ये दलाल किस तरह से मोदी भक्ति में और सत्ता के पक्ष में किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार कैमरे पर पकड़ी जाती है इनकी चोरी, कई बार बड़ी चालाकी के साथ ये अपना काम करते नजर आ रहे हैं। खासतौर से 2014 के बाद लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद तरह तरह के सवालात और मोदी के विजिट के ऊपर जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से विजिट के दौरान जो कंपनी का जो बोर्ड था उसको ढका गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस कंपनी ने इस पुल का ठेका लिया हुआ था उसके नाम को विजिट से पहले किस तरह से पर्दे से ढका जा रहा है, दीवारों को पर्दे से ढका जा रहा है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है। अस्पताल की वीडियो तो आपने दर्जनों देखी होंगे कि किस तरह से एक वाटर कूलर को रातों रात वहां पर फिट किया जाता है, ना तो उसमें पानी की सप्लाई दी जाती है, ना ही बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। उसके अलावा बेडशीट किस तरह से राजकोट अस्पताल की यहां पर आनंद फानंद रातों रात में पहुंचा दी जाती हैं, किस तरह से एक ही बेड पर 3 पेशेंट का शूट कराया जाता है प्रधानमंत्री मोदी से मिलवाते हुए, प्लास्टर की खबरें। और उसके साथ ही जिस तरह से जिस वार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे हादसे में जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए, वहां पर किस तरह से बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि उसको मैटरनिटी वार्ड बना दिया गया हो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दर्शा रही हैं, और लोग बार बार सवालात कर रहे हैं। सवाल किया जा रहा है गुजरात की जनता के जरिए। कुछ सवालात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आम लोग कितना परेशान हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से। और यह कहा जा रहा है, खुलकर लोग कह रहे हैं, गुजरात में इलेक्शन है और लोग ये कह रहे हैं कि जब रातों रात किसी अस्पताल की काया पलट की जा सकती है, तो 27 साल से सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी अस्पतालों की हालत नहीं बदल पाई। गुजरात मॉडल का दावा पूरी तरह से खोखला है। अब मोदी आता है तो सब ये रातों रात हो जाता है कि ये जनता के लिए क्यों नहीं होता। मोदी आता है तो सब ये रास्ता क्लियर हो जाता है, ये खड्डा बूट देने का, वो खड्डा बूट देने का, तो जनता के लिए क्यों नहीं होता। ये जनता रात को ये हादसा हुआ तब कहाँ गए थे मोदी लोग, और मुख्यमंत्री भी कहाँ गए थे। सरकारी सिविल हॉस्पिटल में जगह भी नहीं थी, उधर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाए, इसके ऐसे ही डाल देने का, सबको क्यों डालेंगे। तो हर जगह बताया गया गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं। ऐसी सुविधाएं देख ले ना, पैसा कमा के सब ऐसे ही डाल देता है, ऐसे करने का है। यहाँ कहीं भी पब्लिक से पूछिए सिविल हॉस्पिटल की हालत कैसी थी। आज नरेंद्र मोदी आए थे, आज का सिविल देखिए और परसों का सिविल देखिए, सबको पता है। रात कलर हो गया, रातों रात इनोवेशन हो जाता है, सब काम हो जाता है। क्यों हुआ ये सब? ये मोदी साहब आने के वजह से। अच्छा, इसलिए हुआ। हाँ, मोदी साहब। आप लोग चाहेंगे मोदी जी हर रोज आए ताकि आपका हर रोज मोदी आना चाहिए, हर रोज मोदी का नया कुछ होना चाहिए। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं चित्रा त्रिपाठी की इस वीडियो को। जब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है तो लोग किस तरह के कमेंट्स इस पर कर रहे हैं। कुमार
हंडन ओस्तवाल लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने मोदी की ओर से सफाई दी कि तबीयत खराब थी इसलिए ज्यादा नहीं बोले, जबकि खुद मरीज से सवाल पूछे जा रही है, लेकिन जब मरीज पोल खोल रहा है तो भाग खड़ी हुई। तपन कुमार कह रहे हैं उनकी तबीयत अच्छी नहीं था इसलिए मोदी जी चले गए। वाह, कितना भी कोई नेगेटिव बोले पर आप अपनी रोटी देने वाले का पॉजिटिविटी ही दिखाना और बोलना। सुरेश कुमार लिखते हैं चित्रा चाहती थी कि ये महिला प्रधानमंत्री जी की तारीफ करे, लेकिन बेड पर लेटे महिला ने प्रधानमंत्री जी की गुजरात मॉडल की पोल खोल दी। मिसिस गांधी जी, जब देखो गुजराती में महिला कितनी ईमानदारी से बात की, सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद विक्रांत जंगल लिखते हैं कि सत्य का थप्पड़ जड़ दिया है इस बहन ने, भागा रे भागा रे भागा, एक और भागा ईमानदार पत्रकार, अपने मालिक को साथ पूर्ण ईमानदारी और बाकी कोई मरे या जिए या भाड़ में जाए, हम अपनी ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। आपका अपना रायता फैलने वाला गोदी मीडिया। इसके बाद अयूब साबरी लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी मोदी और सरकार की तारीफ सुनना चाह रही थी, लेकिन महिला ने खरी खरी सुना दी। चित्रा की शक्ल कुछ ऐसा हो गया, नीचे एक फोटो डाला हुआ है। जोहन बेलेस लिखते हैं कि सारे चाटुकार के माइक पर उनके बाप की औकात बताने हुए एक महिला, आई एम 100% श्योर वोट वो देती भी नहीं होगी हरामजादों को। तन्मय नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं कसम से आने वाले या जो बच्चे पत्रकारिता अभी पढ़ रहे हैं उनको सीखना चाहिए चित्रा जी कैसे पत्रकारों से की पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। बच्चों खाली पढ़ाई ना करो, एक्स्ट्रा कुछ सीखो, अगर तनख्वाह लाखों में चाहिए वरना अजीत अंजुम जैसे यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। राहुल कुमार यादव लिखते हैं कि पत्रकारिता का स्तर कितना नीचे हो सकता है वो आज देखने को मिल रहा है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही हैं। अपने ईमान के साथ समझौता कब तक करोगी मिस दलाल। तो इस तरह के हजारों ट्वीट इस वीडियो को जब शेयर किया गया है तो उस पर किए जा रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं। हम लोगों की समझ में आने लगा है कि किस तरह से पत्रकारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सुधारने की, खासतौर से इस घटना के बाद भी किस तरह से 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर और किस तरह का पूरा हंगामा किया गया, किस तरह से रातों रात अस्पताल की रंगाई की गई, वहां पर वाटर का डिस्पेंसर लगाया गया, ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ ही बेडशीट वगैरह सारी चीजें आ रही हैं, टाइलें किस तरह से बदली गई, सारी चीजें सामने आने के बाद भी एक सवाल गोदी मीडिया के जरिए ये नहीं पूछा गया कि आखिर आप अगले दिन किस तरह से इतनी ज़्यादा लोगों की घटना होने के बाद, 150 से ज़्यादा लोगों की घटना होने के बाद, और अब भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या है जो लापता है, ना तो उनकी डेड बॉडी मिल पाई है, ना वो अस्पताल में मौजूद हैं, वो कहाँ चले गए, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके बावजूद गोदी मीडिया एक सवाल ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करती है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री से करती है कि किस तरह से इतना बड़ा टेंडर, भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ, किस तरह से ये टेंडर दिया गया, किस तरह से ये काम अलॉट किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन किसी भी पत्रकार ने इसकी हिम्मत नहीं की, बल्कि उल्टा पुराने वीडियोस को दिखा करके जिम्मेदारी ठहराते रहे कि इसके लिए आम जनता ही जिम्मेदार है। सुधीर चौधरी को भी आपने देखा किस तरह से अपने शो में वो आम जनता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता रहा। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, काफ़ी वक्त हो गया, 8 साल हो गए लोगों को ये सब झेलते हुए और ये देखते हुए कि किस तरह से ये दलाल पत्रकार अपना खेल कर रहे हैं, इलेक्शन के दौरान कितना मोटा इन लोगों को पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती चली जा रही हैं। और ख़ास तौर से कुछ गिने चुने पत्रकारों के नाम जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं वो तो पूरी तरह से एक्सपोज होते रह गए हैं। उन्हीं में से एक मैडम ये चित्रा त्रिपाठी हैं। और जिस तरह से अभी आज तक को छोड़ने के बाद इन्होंने दूसरा चैनल ज्वाइन किया है तो वहाँ पर भी इस तरह की हरकतें लगातार करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इत्तेफाक से कई दफ़ा यह होता है कि कई हड़बड़ी में इस तरह की चीज़ें निकल जाती हैं जो पकड़ी जाती हैं और आम जनता ने अब इनको पकड़ लिया है। हज़ारों कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।